जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 1 इन द सेंस, जहाँ के आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थंबनेल जैसा कि आपने देखा था, हिंदी हमारा चल रहा था, उसमें हमारी संधि चल रही थी, स्वर संधि कंप्लीट, व्यंजन संधि कंप्लीट। आज लास्ट ईयर उसका लेक्चर होने वाला है विसर्ग संधि। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बारी करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हम वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकें। तो विसर्ग संधि सिंपल है। आज आपका संधि का पूरा झमेला खत्म। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका RMS है, JNV हो या कोई भी हाई लेवल का हो, हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको बता दिए। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा तो जरूर बताना, राइट। बाकी स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। देखो, विसर्ग संधि समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। जो वर्णमाला होती है ना, उसमें जो आपके वर्ण होते हैं उन्हें हम अलग अलग टाइप से, अलग अलग बेस पे, अलग अलग आधार पे हम उनको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे व्यंजन को हमने स्पर्श व्यंजन कहा था, अंतस्थ व्यंजन कहा था, संयुक्त व्यंजन कहा था, है ना। उसी टाइप से वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं, एक कहते हैं हम सघोष वर्ण। ध्यान से देखना, एक को गाइस हम कहते हैं सघोष वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सघोष वर्ण। और एक होता है हमारा अघोष वर्ण, ठीक है। सघोष और घोष आपको शायद समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ों का क्या मतलब है। घोष, सघोष, अघोष। कहीं आपको पता है कहीं पे भी अ आता है, अ का मतलब नहीं होता है जिसमें घोष नहीं है। घोष का मतलब है जिसमें गूंज। जब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ ना, जब मैं कोई वर्ण बोल रहा हूँ तो मेरे गले में अगर किसी टाइम गूंज आ रही है, मेरे गले में अगर कोई गूंज आ रही है, कुछ मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, समझ रहे हो, वाइब्रेशन हो रहा है, उसे हम कहेंगे सघोष। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे अघोष। अब बोलोगे साइड में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब गाइस, अगर मैं जैसा आपको सिंपल बताऊँ, अगर मैं बोला कै, बोलो कै, जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलो कै, बोलो खै, इनमें आपको गले में कुछ वाइब्रेशन हो रही है। अब ये मत बोलना हो रही है, ध्यान से समझो पहले, कै खै। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ गे, जैसे बोल रहा हूँ घे, जैसे बोल रहा हूँ गे, तो यहाँ पे आप फील करो आपके गले में वाइब्रेशन हो रहा है, जरूर हो रहा होगा। कै खै में उतना नहीं हो रहा, लेकिन गे घे गे, इसमें पूरा हम लोगों का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसीलिए जिनमें वाइब्रेशन होगा, जिनमें घोष होगा, उनको हम सघोष कहते हैं, जिनमें घोष नहीं होगा उन्हें हम अघोष कहते हैं। इसका विसर्ग संधि में थोड़ी रोल है, थोड़ी ट्रिक टाइप का है, इसलिए बता रहा हूँ। अब सघोष में चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वे वर्ण जिनमें क्या होती है, गूंज पैदा होती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे क्या होगी सर, गूंज पैदा होती है, या वाइब्रेशन, गूंज पैदा होती है। और गूंज कहाँ होगी, हमारे गले में होगी। बात आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे गूंज पैदा नहीं होती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है। गूंज पैदा होती है, गूंज पैदा नहीं होती है। अब गूंज पैदा होती है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं। देखो गाइस, जब भी मैंने आपको कै वर्ग बोला था या पै वर्ग बोला था, जो भी वर्ग बोले थे, इसमें जैसे आता है हमारा कै, खे, गे, घे, गे, इनको हम सीक्वेंस कर देते थे, 1 2 3 4 5, बोलो कर देते थे, यस और नो कर देते थे, 1 2 3 4 5। अब इनमें सघोष कौन से है, ध्यान से देखो, जिनमें घोष हो रहा है, जिनमें गूंज हो रही है, गे घे गे, मतलब 3 4 5। तो मैं आपको ये याद करने की ट्रिक है, 3 4 एंड 5। हर एक वर्ग का, कै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, चै वर्ग, हर एक वर्ण जो वर्ग होगा उसके 3 4 5 वर्ण हमेशा क्या होंगे, वो आपके घोष होंगे, उनमें हमेशा गूंज आएगी। इतनी बात तो मैं क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बाकी जितने भी स्वर होते हैं, ये एक बात हो गई। बाकी जितने भी स्वर होते हैं, आपके 11 स्वर होते हैं, ओ आ ई ओ ऊ, हर किसी में आपके गले में वाइब्रेशन होगी, ओ आऊ वाइब्रेशन होगी। सारे स्वर हमारे क्या हो जाएंगे गाइज, सघोष हो जाएंगे। इसके बाद 3 चीज़ आपको याद, या 4 चीज़ आपको याद रखनी है। स्वर के बाद ये, रे, ले, वे, है, ठीक है। ये रे ले वे है, ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये रे ले वे है, ये भी हमारे क्या है, सघोष हो जाएंगे। बोलो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये भी हमारे सघोष होंगे। तो ये है पूरा सघोष का फंडा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गे घे गे, और ये टोटल होते हैं गाइज आपके, ये जो सघोष वर्ण होते हैं ये आपके टोटल होते हैं 31, ठीक है। ये टोटल होते हैं हमारे कितने, 31। और जो अघोष होते हैं ये टोटल होते हैं मेरे 13, 31 का उल्टा 13, ठीक है। अब इनको आप चाहे तो खुद भी कर लेना, गे घे गे हो गया, ठीक है। गे घे गे के बाद क्या आएगा, अगर मैं ये च वर्ग की बात कर रहा हूँ तो च में क्या आएगा, ज झ ये, ट में क्या आएगा, डे ढे अणे, ट में क्या आएगा, दे धे ने, पे में क्या आएगा, ब भ म, ठीक है। ब भ म, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होगी हमारे। स्वर हमारे कितने होते हैं सर, स्वर होते हैं 11।
ये 15 11 कितना होगा 26 27 28 29 30 31 होगी, तो सघोष होते हैं हमारे 31। अब सर अघोष में क्या आएंगे, एक बारी वो भी देख लो कि अघोष में क्या आएंगे। सिंपल है, कोई भी सर जो वर्ग होगा, क वर्ग च वर्ग तय वर्ग, उसके फर्स्ट और सेकंड, उसके फर्स्ट और सेकंड वर्ण हमेशा हमारे क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड वर्ण हमेशा हमारे क्या होंगे, अघोष वर्ण होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 3 चीज़ में आता है आपका श, ठीक है, श, ये हमारे 3 आ जाएंगे जो कि हमारे अघोष है। 13 होते हैं, देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क ख, फिर च वर्ग पे जाओ, च छ, फिर त ठ, फिर त थ, फिर त फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो, अभी बता दो कि सर दिक्कत है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ मैंने आपको बता दी सघोष और अघोष के बारे में। अब इनका रोल देखते हैं। इनका रोल देख सर, इनका रोल आप हमें क्यों इतना लपेट रहे हो, इतना क्यों बता रहे हो, इनका रोल क्या है वो चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको आता हूँ, फिर एक चीज़ मैं आपको पीछे ले आता हूँ। विसर्ग संधि पे विसर्ग से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात कि सर ये विसर्ग होता क्या है बताए, तो आपने है नहीं अभी। गाइस देखो, जो अंग होता है, अंग को तो हम अनुस्वार कहते हैं, जो अंग की मात्रा होती है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और जो आपका अह होता है, इसे हम, जो ये विसर्ग होता है इसी को हम विसर्ग कह देते हैं। आई बात समझ में। विसर्ग आपका ये होता है, ये वाला चिन्ह, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कह देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रोल रहता है सर, इसका रोल क्या रहता है संधि में। ठीक है, इसका हम संधि में इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आपको सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। जो विसर्ग होता है आपको लिखना है विसर्ग का स्वरों। ठीक है, जो स्वर होंगे आपको पता है 11 स्वर होते हैं विसर्ग का, स्वरों या व्यंजनों, स्वरों या स्वर या व्यंजन, सिंगुलर में लिख सकते हो, स्वरों या व्यंजनों के, विसर्ग का स्वर या व्यंजनों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल है। इसका 2 रूल लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट रूल है यहाँ पे हमारा क्या है इसका, कि सर जब भी कोई फर्स्ट जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद का मतलब जैसे मैंने 2 वर्ड अभी दे रहा हूँ, और एक होगा हमारा द्वितीय पद। सिंपल सी बात है, कोई भी शब्द हम उससे जब संधि विच्छेद कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो प्रथम पद द्वितीय पद। जब गाइस हमारे प्रथम पद फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, अ या आ होगा, और इसके साथ यहाँ पे विसर्ग होगा, यहाँ पे विसर्ग होगा। अभी देखना, ठीक है, अ होगा हमारे वहाँ पे विसर्ग लगा होगा। और द्वितीय पद में यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई भी सघोष वर्ण। ये याद करवाने के लिए मैंने आपको सघोष वर्ण बताया। कोई भी सघोष वर्ण होगा, तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। लिसन माय वर्ड केयरफुली, वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा आपका ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सर अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ी एग्जाम्पल दे दो तो कुछ बात बने। ठीक है, मैंने बोला आपको सरोज, मैंने बोला क्या आपको, सरोज। और सरोज का क्या होगा, यस गाइस यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे हम इसका करेंगे, ओ की आ रही है, ओ आ रहा है ना, तो सीधे बोल दो सरोज। इसका होता है क्या, बोलो अब क्या होगा, इसका बोलो सर हो जाएगा, होगा इसका सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका होगा सरो प्लस जय। इसका ऐसा होता है, विसर्ग संधि का थोड़ी फंडा अलग रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, रॉ पे ओ आ रहा है, ओ पे विसर्ग आ रहा है, ऑपरेटिव सरकार है, प्लस हमने बोला कोई भी सघोष वर्ण। अभी बोला ना जय जय ये च वर्ग के जो 3 वर्ण है लास्ट वाले, जय जय जय, ये सघोष होते हैं, इनमें गूंज पैदा हो रही है। इसलिए और प्लस जब जिस सघोष वर्ण आ गया जय, इसमें हमेशा कन्वर्ट होना है किसमें, ओ में कन्वर्ट होना है। चे हो गया सर प्लस जय हो जाएगा। ठीक है, आपको गाइस मनोबल बनाए रखना है, आपको अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, अपना मनोबल मत टूटने दो, अपना कॉन्फिडेंस मत टूटने दो। ठीक है, तो क्या होगा इसका, अरे सर अब तो सिंपल है तो बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल है तो बताओ क्या, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा, मनो प्लस बल हो जाएगा। ठीक है, मनो में आपको यहाँ पे ओ पे विसर्ग दिखा, यहाँ पे बै दिखा, बै भय में सघोष है, तो ये सीधे ओ में कन्वर्ट हो गया, मनोबल। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता सकता है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे सरोवर, इसका भी गाइस आप सिंपल बेहतरीन तरीके से बता देंगे कि सर सिंपल हो जाएगा सर प्लस वर। आपको ये हटा देना है, ओ की मात्रा हटा दो, और जब भी संधि करनी होगी तो यहाँ पे विसर्ग हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना, दिलों में आग लगाकर आप लोगों ने एग्जाम के जो ये शौक पाले हैं, और अगर कोई पूछे तो बता देना, हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, बिल्कुल फोड़ के रख देंगे जो भी सामने आएगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
गुस्से में इधर मत चले जाना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे हमने लिया यहाँ पे यशोदा। यशोदा का क्या हो जाएगा? यशोदा का क्या हो जाएगा? बोलो गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो। यशोदा का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सिंपल है सर। यशोदा का हो जाएगा, ओ की मात्रा ये तो हटानी है ना, ये लो अभी करके दे देता हूँ। यशो प्लस दा हो जाएगा, ठीक है। दा आपको पता है क्या है? सघोष वर्ण है, दो भी आपका एक, ठीक है। एक और कर लेते, जैसे हमने कहा था पुरोहित, ये वाला कई बार पूछा जाता है। पुरोहित, पुरोहित का क्या हो जाएगा? अरे सर सिंपल है, ओ की मात्रा हटा दो, ये हो जाएगा पुरोह प्लस हित, पुरोहित। अब बोलो, सबके हित करो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें ये आप लोगों ने कर लिया होगा, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन एक काम अभी तक जो कि आपने नहीं करा, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने नहीं करा अभी, लाइक शेयर नहीं करा। सेकंड रूल यहाँ पे लिख लो, प्रथम पद बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम पद आएगा और द्वितीय पद आएगा। फर्स्ट पार्ट और द्वितीय पार्ट में दूसरे पद में हमारा, अगर यहाँ पे थोड़ी कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। अभी हमने किसकी बात करी थी? सर और आ की बात करी थी। अब इनको छोड़कर जो भी स्वर होंगे, इनको छोड़कर, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ को छोड़कर कोई भी स्वर, मुझे छोड़कर के अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, है ना, पछताना तो पड़ेगा। ओ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, क्योंकि अभी हमने ओ आ की ही बात कर रही थी, आप कोई भी स्वर की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय पद में गाइस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय पद में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से हमारा यहाँ पे आएगा कौन सा? फिर सघोषी वर्ण ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा सघोष वर्ण। अभी तक बात किसकी चल रही थी? ओ आ की चल रही थी। अब ओ आ को छोड़, अब सघोष वर्ण आ रहा है, तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा र में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, र में कन्वर्ट हो जाएगा। सर जरा एग्जाम्पल दे दो ना, ठीक है, तो ले लो निराशा। रह दिखा, कहीं पे भी रह दिखेगा, कहीं पे भी अगर आपको रह दिखेगा, सीधे बता दोगे। सर क्या बता दोगे? आपको मतलब रह को हटाना है, रह को हटाओ तो यहाँ पे विसर्ग लगा दो, ठीक है, नी प्लस। अब बोलो, बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा, ठीक है। ये मत बोलना ओ आ को छोड़कर, ये मत बोलना। ये तो प्रथम पद के लिए बोला है, इस वाले के लिए बोला है। इसमें तो कोई भी सघोष वर्ण, स्वर भी तो सघोष वर्ण है, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आया आपका, हमने क्या बोला? कोई भी स्वर। यहाँ पे क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है, इसके साथ विसर्ग आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आया? कोई भी सघोष वर्ण। आ आपका सघोष वर्ण है, ई और आ मिल करके रा बन गया, रॉ बन गया। अब आ के ओ होगा तो रॉ बनेगा, आ होगा तो रा बनेगा, ई होगा तो री बनेगा, तो ये बन गया आपका क्या? निराशा। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, किसी को कोई निराशा हो रही है, तो बता सकते हो मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है। आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद लिखना नहीं आता है, ठीक है। आशीर्वाद का क्या होगा? सिंपल सर र हटा दो। सर हमें तो र ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट थोड़ी ढंग से देखो, दिख जाएगा, ठीक है, सब कुछ दिखता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ शी। इसके बाद रह थे, बी केयरफुल, इसके बाद यहाँ पर रह था ना, तो रह यहाँ पे तो था। देखो अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भले ऐसा नहीं लिखेंगे, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आशीर्वाद, रह दिखा यहाँ पे, अब दिखा रहे तो रह को हटा दो, सीधे यहाँ पे प्लस करके वाद कर दो। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ मुझे, कहाँ दिक्कत आ रही है? आशी प्लस वाद हो जाएगा आशीर्वाद। नेक्स्ट आपका निर्गुण। आपको किसी भी चीज़ का निर्गुण नहीं करना चाहिए, हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगी। निर्गुण, रह हटा दो, नी प्लस गुण। इससे इजी क्या लोगे मुझे बताओ? यहाँ पे ई पे आया विसर्ग, प्लस यहाँ बचा आपका ऊ। गौ मत देखना, ऊ बचा तो ई, और वहाँ पे ऊ हो जाएगा क्या? वहाँ पे आपका रे ऊपर चला जाएगा। हमने बोला वो रे में कन्वर्ट होना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बोला निरपराध। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो रॉ दिख रहे हैं, हम ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे ही चलेगा। आप यहाँ पे करोगे नी प्लस अपराध। आपको थोड़ी ये भी ध्यान देंगे, सार्थक शब्द भी होना चाहिए। अगर आप इस वाले रॉ को, ये क्या हो जाएगा? निरप तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए नी प्लस अपराध हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो एक और चीज़ और कोई भी कर लेते हैं। सर जब आपने इतना करवा लिया, लेट मी चेक इज एवरीथिंग गोइंग फाइन, ठीक है, सब परफेक्ट ही चल रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट है। इसके बाद अब देखो, मैं अगर तुम्हें देता हूँ अघोष वर्ण का एक ले लेते हैं। प्रथम पद में देखो, इसका एक ही फंडा है, सिंपल फंडा है कि जो भी हमारा प्रथम पद होगा प्लस
सर जो हमारा द्वितीय पद होगा, प्रथम पद में अगर हमारा कोई भी स्वर, इसका बेसिक सिंपल फंडा है, कोई भी स्वर हो, इसने बोला हमें कोई लोचा नहीं चाहिए, कोई भी स्वर दे दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दो आप, यहाँ पे क्या दे दो आप, कोई भी अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हमने बोला, ठीक है, फर्स्ट के 1 2 और शो, ठीक है, अघोष वर्ण होगा तो इसमें हमेशा ध्यान रहेगा, लिसन केयरफुली, हमेशा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, ये आपका हो जाएगा श में, या हो जाएगा श में, या हो जाएगा स में, इन तीनों में इसने कन्वर्ट हो जाना है और वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हिंदी का अगर आपने, क्योंकि हिंदी तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कहाँ पे ये वाला आएगा, कहाँ पे ये वाला आएगा, कहाँ पे ये वाला आएगा, इसका थोड़ी डीप कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसका थोड़ी डीप कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चलो इतना, इस वाले को स्किप कर लेना, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। वैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर कहीं भी दिखे ना, अगर संधि विच्छेद करने के लिए आए तो ये जैसे निष्पाप है, ये आदर्श है, निष्पाप है ना, इस पे सीधे आपको कर देना है नी प्लस पाप। और अभी हमने बोला क्या, नी प्लस पाप, अभी हमने बोला सर जब भी कोई भी स्वर आया उसके साथ विसर्ग आया प्लस दूसरे वर्ण में अघोष क्या है, हमने बोला कोई भी वर्ग है, कै वर्ग, पै वर्ग, 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड वर्ण उसका हमेशा अघोष होगा। अघोष हो गया तो इसमें किस में कन्वर्ट होना है, इन तीनों में से एक 100 में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पे ये वाली स में ये कन्वर्ट हो चुका है, निष्पाप, देख रहे हो। अब ये वाली स जनरली कहाँ पे आती है, अगर किसी शब्द में, जैसे बता रहा हूँ ये बहुत डीप है, इसके बाद अगर किसी शब्द में आपका कै आता है या ख आता है या पे आता है या फ आता है, इन 4 आते हैं अगर इसके बाद, तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये वाली स आती है, समझ पा रहे हो, हमेशा फिर ये वाली स आती है, ठीक है। जैसे आप और एग्जांपल अगर आपको चाहिए, मैंने लिखा जैसे यहाँ पे बहिष्कार लिखा मैंने, बहिष्कार, यहाँ पे देख रहे हो कै आ रखा है ना, कै आ रखा है, तो यहाँ पे ये वाली स, आप ये वाली स नहीं लिखोगे, बहिष्कार ये वाली स नहीं लिखोगे, ठीक है। क्यों लिखो, क्योंकि इसके साथ क आ रहा है। ये वाली स कब आती है, ये वाली स तब आती है जब कहीं पे इसके आगे च होगा, छ होगा या श होगा, तब आपकी ये वाली स आ जाती है, ठीक है। ये वाली स अगर किसी वर्ड में कोई भी शब्द है उसके अगर ये वाली स, ये कब आएगी, जब इसके आगे च छ स रहेंगे, बहुत डीप है, च छ स रहेंगे, ठीक है। और इस वाली स अब जब इतना कर दिया तो सर इस वाली स का भी कर लो, कहीं पे भी आपका तय आता है इसके बाद, या कहीं पे भी आपका स आता है, तो हमेशा आपका ये वाला स हो जाता है, ठीक है। ये वाला स हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नमस्ते सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला तय हो जाएगा, नी दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नमस्ते, तो आया ना, ये वाले से बहुत डीप हो गया है, इसको छोड़ ही देना तुम, ठीक है। फिर बोलोगे सर नहीं इतना क्यों, तुम तो डर जाओगे, लेकिन जब कभी आगे पढ़ोगे ना, कभी हिंदी में दिक्कत आएगी ना, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को कमेंट कर देना, तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरी ये कोशिश है कि हर एक चीज़ आपको बता पाऊँ, बाकी फिर करना न करना आप लोगों का काम है, ठीक है। आप जो जितना करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा उससे उतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी क्लास है मेरी, बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करो, और प्रिपरेशन कैसे चल रही वो भी बता दिया करो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।